पे राम का नाम हो, अंदर लेकर के गया, बिठा दिया। समय का चक्र है भैया, मौत तो सबको एक न एक दिन आती है। समय व्यतीत होता गया और एक दिन इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मौत हो गई। मृत्यु होने के बाद जब ये नरक पहुंचा, नरक में जाकर के आहा हा क्या दृश्य था नरक का। चारों तरफ चीत्कार हो रहे हैं, अनंत अनंत प्रकार के दंड दिए जा रहे हैं। किसी को खोलते हुए कड़ाव में डाला जा रहा है। साथ साथ सूर्य तपते इतनी गर्मी हुआ करती है। संत जन बड़ा विचित्र बता, नरक की गति बड़ी विचित्र होती है भैया, जिसको सुनने मात्र से व्यक्ति की रूह कांप जाए, घबरा जाए, घबरा जाए। हम जितने भी बैठे हैं मौत से डरते हैं कि नहीं? बताओ, डरते हो कि नहीं? डरते हैं। अच्छा, कमाल की बात है, मौत कोई दर्द थोड़ी ना देती है। जैसे हम सोते हैं तो कोई सोने से डरता है क्या? जैसे सो जाते हो और इस दुनिया की खबर नहीं रहती, एक दूसरी दुनिया में चले जाते हो, इस दुनिया के प्रति कोई मोह ममता नहीं रहा करती है, कोई याद नहीं रहती है। ऐसे ही मृत्यु एक नींद ही तो है। व्यक्ति शरीर सो जाता है और क्या उसमें होता है, लेकिन फिर भी डर लगता है। तो डर मरने का नहीं लगता। यद्यपि ऐसा भी बताते हैं कि मरने के समय पे भी पीड़ा होती है, किंतु पीड़ा का अनुभव हम जन्म जन्मांतर से करते चले आ रहे हैं, इसलिए डर लगा करता है। नरक की याद आती है, अंतिम समय में पाप दिखाई देने लगते हैं, इसलिए व्यक्ति को भय उत्पन्न हुआ करता है। नरक में पहुंचा है, घबरा गया, घबरा गया, घबरा गया। कहा कि भैया इसका लेखा जोखा देखो, क्या इसको करना है। ये तो समझ गया पापों की पंक्ति बहुत लंबी है, हमें तो इसी में रहना है, इसी में जलना है, इसी में मरना है। तब तक एक ध्वनि आती है, बोले इसने जीवन में एक कार्य बहुत अच्छा किया है। बोले क्या? बोले इसने जीवन में एक बार भगवान का नाम लिया है। पास आ गए, मुस्कुरा करके कहा, क्यों भाई? बोले जी। बोले वैसे तो तूने जीवन भर पाप ही पाप किए हैं, ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा। तूने पाप के अलावा कुछ नहीं किया है, लेकिन जीवन में तूने एक बार राम नाम लिया है। बोल, पहले राम नाम का फल चाहता है या पापों का फल चाहता है? ये बड़ा चतुर था, मुझे लगता है शायद जालना का ही रहा हो, बड़ा विद्वान, बड़ा योग्य, पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो बोला एक बात सुनिए। बोले क्या? बोले मैंने पाप किए हैं, नरक तो भोगना ही भोगना है, लेकिन ऐसा करो, पहले हमने एक बार राम नाम जो लिया है, बड़ी 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 ताकत दे करके हमसे लिवाया गया था, तो ऐसा करो कि हमको ये बताओ राम नाम का फल है वो दो। और यमराज के गढ़ों ने कहा ऐसा करो, इसको स्वर्ग लेकर के जाओ। और जैसे ही कहा कि स्वर्ग लेकर के जाओ, खड़ा हो गया, एकदम अडिग खड़ा हो गया। रुको, पहले ये बताओ क्या राम नाम का फल स्वर्ग है? और बहुत गहरा गंभीर प्रश्न कर दिया कि क्या राम नाम का फल स्वर्ग है? जब ऐसे कहा, आश्चर्यचकित रह गए गण। बोले ये तो नहीं पता। बोले जाओ यमराज से पूछो। यमराज के पास आए महाराज। बोले हाँ। बोले बड़ा विचित्र प्राणी आया है, जीवन में एक बार राम नाम लिया, हम स्वर्ग ले जाना चाहते थे, लेकिन कहता है कि क्या राम नाम का फल स्वर्ग है? आपको बुलाया है, चलिए। साक्षात यमराज आए, सामने आकर के खड़े हो गए। यमराज से कहा महाराज बताइए क्या राम नाम का फल स्वर्ग है? यमराज बोले ये तो हमको नहीं पता कि राम नाम का फल क्या है। बोले जब फल तुमको पता ही नहीं है तो फिर मुझे स्वर्ग ले जाने की क्या आवश्यकता है? पहले निश्चित करो कि फल क्या है। यमराज ने कहा देखो हमने तो कभी लिया नहीं तो हमको पता नहीं, लेकिन हाँ जो लेते उनके पास चलते। बोले चलो। यमराज ने इसका हाथ पकड़ लिया और सीधे भगवान शिव के कैलाश पर लेकर के आए। आहा, दिव्य है कैलाश, दिव्य है कैलाश। भोर की मंगलमय वेला, भगवान सूर्य के प्रकाश से कैलाश ऐसा लगता है जैसे स्वर्ण की चादर ओढ़ रखी हो। आहा, भगवान भुवन भास्कर भगवान शिव बैठे हुए हैं, भूत भावन भगवान शिव। और जैसे ही जाके चरणों में यमराज ने प्रणाम किया, भगवान शिव ने नेत्र खोले हैं, भगवान शिव का दर्शन हो गया। कैलाश में भगवान शिव का दर्शन हो गया। यमराज को देख करके भगवान शिव ने कहा कहिए कैसे आना हुआ? बोले देव क्या बताएं, इसने जीवन में एक बार राम नाम लिया है, ये राम नाम का फल जानना चाहता है, हमको तो पता नहीं, और आप तो निरंतर राम नाम लेते हो, संतत जपत शंभु अविनाशी, तुम तो निरंतर गाते रहते हो, जपते रहते हो, राम नाम का फल बताओ।
शंकर जी बोले हम गाते तो हैं। बोले फिर? बोले हमने फल की कामना से कभी गाया ही नहीं, तो फल हमको पता ही नहीं कि इसका फल क्या है। अरे बोले समस्या तो वैसी की वैसी रही। तो शंकर जी बोले एक और हैं भैया। बोले कौन? बोले श्री नारद जी, वो भी निरंतर भगवान का नाम गाते हैं, उनसे पूछो। यहां से यमराज जी, कलयुग का प्राणी भगवान शंकर नारद जी के पास गए और नारद जी से जाकर के कहा, हे नारद जी, भगवान के नाम का फल क्या है, आप बताइए। नारद जी बोले गाते तो हैं, गावत हरि गुण गान प्रवीण, हम गाने में बड़े प्रवीण हैं, गाते तो हम हैं, लेकिन फल की कामना से हमने भी आज तक नहीं गाया है, इसलिए हमको भी नहीं पता कि भगवान के नाम का फल क्या है। अरे बोले वैसी की वैसी समस्या रही। तो नारद जी ने कहा कि सबसे पढ़े लिखे ब्रह्मा जी हैं, वो वेदज्ञ हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो सबसे बड़े भी हैं, ऐसा करो उन्हीं के पास चलते, वो शास्त्रज्ञ हैं। ठीक है। यहां से भगवान शिव, नारद जी, यमराज जी और वो कलयुग का प्राणी ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी से पूछा, देव भगवान के नाम का फल बताओ। ब्रह्मा जी ने सब कुछ देख डाला, जहां देखते वहीं न इति देखा। कहा कि भगवान के नाम की तो महिमा अपार है भैया, हमको भी नहीं पता। ब्रह्मा जी बोले इधर उधर क्यों जा रहे हो? बोले फिर? अरे बोले जिनका नाम है उन्हीं के पास चलो। बोले चलो। अब जब यहां से जाने का नंबर आया तो ये बोला व्यक्ति, कलयुग का जो प्राणी था, बोले सुनो साहब। बोले हाँ जी। बोले सुबह से घुमाए घूम रहे हो, न चाय न नाश्ता न पानी न कोई व्यवस्था, सुबह से घूमे चले आ रहे हैं? और बोले अब नहीं जाएंगे, अटक तुम्हारी रही है हमारी नहीं। बोले फिर? बोले मैं तो बिल्कुल एक पैर रखने वाला नहीं, चलूंगा नहीं बिल्कुल भी। तो बोले ऐसा करें पालकी मंगा लें, उसमें तो बैठ जाएगा। बोले वो तुम्हारी समस्या है। जैसे तैसे पालकी की व्यवस्था की। बोले चलें कौन? तो ब्रह्मा जी बोले हम लगेंगे। उस पालकी में 4 लोग लगे, 4 महापुरुष लगे। कौन कौन? बोले ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी, यमराज जी। इससे कहा भैया अब तो तू आराम से बैठ जाएगा ऊपर। ये चकाचक ऐसे करके बैठ गया। चारों चलते हुए जैसे ही वैकुंठ में पहुंचे हैं भगवान नारायण के धाम में, जैसे ही नारायण ने इस दृश्य को देखा, नारायण देखते ही रहे। आज तक ऐसा दृश्य नहीं देखा। 4 महादेव हैं, ब्रह्मा जी, नारद जी, ये यमराज, ये 4 महापुरुष जिसकी पालकी में चले आ रहे हैं, ढोकर के ला रहे हैं, ये कौन है? भगवान नारायण स्वयं खड़े हो गए, पुष्पहार ले लिया, इसका स्वागत करना चाहिए। आहा, जैसे ही पहुंचा है दिव्य हार डाल करके स्वागत किया, हाथ पकड़ करके लेकर के आए हैं। शंकर जी ने नारायण की ओर देख करके कहा, देव ये आपके नाम का फल जानना चाहता है, ये राम नाम का फल जानना चाहता है, इसको फल बताइए। भगवान मुस्कुरा गए, पास आए, ऐसे करके इसकी नाक पकड़ के धीरे से बोले, पगले कहीं के हैं, मेरे नाम का फल जानना चाहता है? अरे कम से कम इतना तो विचार कर, क्या इससे भी बड़ा कोई फल हो सकता है? करालम महाकाल कालम कृपालम, भगवान शिव, भक्ति के आचार्य नारद जी, ब्रह्मा जी, साक्षात काल, यमराज जी, ये 4 लोग तुझे पालकी में बिठा के बैकुंठ लेकर के आ गए, हम माला लेके खड़े हैं। क्या इससे बड़ा भी हमारे नाम का प्रभाव कुछ और हो सकता है? इतना पर्याप्त नहीं है? हाथ पकड़ लिया, गले से लगा लिया, यमराज की तरफ देख करके कहा, अब इसे अपने साथ मत लेकर के जाओ। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासों तबहि। अब ये निष्पाप हो चुका है, आप इसे मेरे वैकुंठ में छोड़ करके चले जाओ, ये सदा के लिए मेरा पार्षद बन के मेरे पास रहेगा। 4 चले गए, ये रह गया। इसने हाथ जोड़ करके कहा कि ठाकुर जी। बोले हाँ। बोले बुरा न मानो तो एक बात कहें। बोले क्या? बोले तुमने मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें तो कर दी। बोले फिर? बोले समस्या तो वैसी की वैसी है। बोले कैसे? बोले अभी तक ये नहीं बताया कि आपके नाम का फल क्या है, राम नाम का फल क्या है, ये अभी तक किसी ने नहीं बताया। क्या राम नाम का फल वैकुंठ है? भगवान बोले तू कान मेरे पास लेके आ, कोई सुन ले। बोले जी बताइए। भगवान बोले किसी को बताएगा तो नहीं? बोले हाँ नहीं बताएंगे। बोले सुन इधर आ। बोले क्या? बोले सच बात तो ये है कि हमारे नाम का फल क्या है ये हमको भी नहीं पता है।